अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मश्क नंबर 1.3 लेकर आया हूँ, जिसमें हमको सबसे पहला सवाल हमको दिया हुआ है कि इस मुरब्बे कालिब को हल कीजिए, जो कि हमको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे दिया गया है पहले सुतून में 3 4 और दूसरे सुतून में कितना है 2 5। इसको हमको हल करना है। कैसा हल करते हैं? हमको पता है कि हमको 5 से 3 को जरब करना है, मतलब यहाँ पे हमको लिख के दिया है 3 जरब ब्लैंक, मतलब यहाँ पे हमको क्या लिखना है 5 लिखना है। इस तरह से 3 जरब 5 हो गया। इसी तरह माइनस दिया हमने यहाँ पर, फिर 4 जरब 2 होता है, तो यहाँ पे कितना हमको 4 तो दिया हुआ, मतलब 2 जरब 4 हमको करना है, तो मतलब कितना होगा यहाँ पर में 2। तो फिर यहाँ पे 5 जरब 3 कितना 5 किया 15, इस बॉक्स में 15 आ गया। इसी तरह 15 में से माइनस हमको 8 करना है, 15 माइनस 8 कितना बचता है बताइए? 7 बचता है हमारे। इस तरह से ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम मश्क के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मश्क में दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ज़ैल के मुरब्बा कालिब की कीमतें मालूम कीजिए। ज़ैल के मुरब्बा कालिब की कीमतें मालूम कीजिए। सवाल नंबर हमारा ये है 2। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मुरब्बा कालिब बना के दिया, नफी के 1 2 7 और 4। ठीक है, इस मुरब्बा कालिब को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, वही तरीका हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले बराबर निशान लगा दिया, वज़ा 1 ज़रब 4, फिर ज़ाब्ते के लिहाज से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 7 ज़रब कितना है ये 2, मतलब 7 से 2 को ज़रब कर दिया। फिर क्या हुआ 4 से को ज़रब कर देंगे, 4 का 4 का मिलेगा हमको वज़ा के 4। हमको यहाँ पे पता है कि हम जमा के 10 से वज़ा के 10 को ज़रब करते हैं, जवाब वज़ा में आता है। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर कोई होगा 7 दूनी 14, तो नफी के 14 हो गए यहाँ पर। फिर कितना होगा नफी के 14 नफी के 4 कितना होगा नफी के 18। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन इसका हल किया है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हमको दिया है डिटरमिनेंट में 5 वज़ा 7 3 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसा करेंगे हम सॉल्व? वापस से वही प्रोसेस हमारा, 5 ज़रब 0 करना है, 5 ज़रब 0, ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस 3 ज़रब वज़ा 7 करना है, 3 ज़रब वज़ा 7। ठीक है, तो वज़ा 7 के यहाँ पर हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 5 ज़रब 0 मतलब कितना हो गया सिफर। जब हम किसी रद को ज़रब करते हैं तो क्या होगा जवाब हमारा सिफर ही होता है। तो 5 ज़रब सिफर मतलब सिफर। इसी तरह वज़ा के 10 से वज़ा के 10 को हम ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ऑब्वियसली प्लस। ठीक है, 7 से कितना हो गया 21। इस तरह से तो हमको आंसर मिलता है इसका सिफर प्लस 21 इज इक्वल टू 21 मतलब 21। ठीक है, इसी तरह हमको लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन वो क्या दिया है? इस तरह से हमारे पास में डिटरमिनेंट है 7/3 3/2 5/3 और 1/2। एक्चुअल में क्या हुआ कि इस डिटरमिनेंट में हमको जो कीमतें दी गई है वो कसर में है। ठीक है, कसर में है तो कोई खास बात नहीं, उसको भी हम बहुत आसान तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमको गुजरना है। हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर में 7/3 से हमको ज़रब करना है कितने को 1/2 को। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ के 10 से यहाँ के 10 को ज़रब करते हैं, तो सेम हमने लिख दिया 7/3 ज़रब 1/2। फिर ज़ाब्ते के लिहाज से क्या करना है हमको माइनस देना है। ठीक है, फिर 5/3 से 3/2 को ज़रब करना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 5/3 ज़रब 3/2। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा यहाँ पर में हमको पता है जब भी दो कसरे हों और हम उनकी ज़रब करते हैं, जब भी दो कसरे हों और हम उनकी ज़रब करते हैं तो शुमार कुनिंदा की ज़रब होती है और नसबनुमा नसबनुमा की ज़रब होती है। यहाँ शुमार कुनिंदा में 7 है, यहाँ पर 1 है। 7 ज़रब 1 मतलब कितना हो गया 7 × 7 बटे 3 ज़रब 2 मतलब कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस 5 से 3 को ज़रब करना है और 3 से 2 को ज़रब करना है। लेकिन यहाँ पर में क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक ही पहाड़े में आते हैं। 3 का 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा है 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो कसर हमको मिली है 7/6 और वज़ा 5/2, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम 3 से ज़रब कर देंगे। कैसा करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 6 × 30 बटे 6 दूनी 12। इस तरह से अब हमको क्या मिला है 14 माइनस 30 बटे 12। अब 14 माइनस 30 मतलब कितना हो गया वज़ा के 30 में से जमा के 14 को हमको माइनस करना है। कितना मिलता है वज़ा के 16 बटे 12। अभी क्या होगी 4 से तकसीम पजीर है,
कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 का भाग लग गया है और 4 किया 12, 3 का भाग लग गया, मतलब हमको इसका आंसर मिला है वज़ा के 4/3। तो इस तरह से हम इन तमाम सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवाल आपके समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमको दिया है कि दर्जे झैल हमजात मसावत क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। और हमको मसावत दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर मसावत नंबर 1 लिखता हूं मैं। क्या दिया गया है कि 3x वज़ा के 4y बराबर 10, ये होगी पहली मसावत। और दूसरी मसावत दी गई है 4x जमा के 3y बराबर 5। इस तरह से दो मसावतें हमको दी गई हैं और कहा गया है कि इन मसावतों को क्रैमर के उसूल से हल कीजिए। अब हमको पता है कि जब भी हम किसी मसावतों को क्रैमर के तरीके से हल करते हैं तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है कि ये मसावतें मियारी सूरत में है या नहीं है। अगर मियारी सूरत में नहीं है तो हमको उसको मियारी सूरत में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों भी मसावतें जो है हमको मियारी सूरत में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा लिखते हैं कि मियारी सूरत से मवाजना करने पर, अगर से हम इनका मियारी सूरत से मवाजना करते हैं तो हमको क्या हासिल होगा, तो पहली मसावत है ये, इसको मसावत नंबर 1 देते हैं, उसको मसावत नंबर 2 देते हैं। मसावत नंबर 1 से a1 b1 c1 हमको मिलेगा। तो a1 इज इक्वल टू, हमको पता है कि x का जरीब होता है कितना है 3। इसी तरह b1 इज इक्वल टू y का जरीब होता है कितना है नफी 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है नफी 4, इस तरह से। इसी तरह c1 इज इक्वल टू क्या होगा, c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी कितना है 10। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 2 पे गौर करते हैं। तो मसावत नंबर 2 से हमको a2 कितना मिलता है, x का जरीब 4 और b2 y का जरीब होगा कितना है 3। इसी तरह c2 कितना है कांस्टेंट टर्म 5। इस तरह से हमको a b c की वैल्यूज हमको यहाँ पर में मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले d हम पता करते हैं। ठीक है, कल हमने dx पता किया था, लेकिन हम पहले d पता करते हैं। क्या होगा, यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या हमारे पास में a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसकी कीमत यहाँ पे रख देंगे हम। क्या कीमतें होंगी, a1 इज इक्वल टू कितना हमको दिया है 3 और a2 इज इक्वल टू कितना मिला 4। इसी तरह b1 और b2 कितना है, b1 हमारे पास में नफी 4 है और b2 कितना है 3। इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमको पता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3 से इस 3 को ज़रब कर देंगे, मतलब 3 ज़रब 3, ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर ये -4 से हमको क्या करना है, इस 4 को ज़रब करना है। इस तरह से क्या होगा, 3 से 3 को ज़रब कर दो, कितना होगा 3 तिया 9, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 400 कितना हो गया 16, 16 जमा 9 कितना हो गया है 16 के 9 की जमा करते हैं तो 25 हमको हासिल होगा। इस तरह से ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, हमने उसको हासिल कर लिया d को। अब क्या करते हैं, हम dx पता करेंगे। तो dx पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है dx इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। क्या है dx के लिए, जैसे कि यहाँ पर a1 a2 है b1 b2 है, तो dx के लिए क्या होगा c1 c2 और b1 b2। इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूला है। तो c1 c2 मतलब 10 और 5 यहाँ पे हमको रखना होगा, यहाँ हम 10 रखते हैं, यहाँ पर में 5। इसी तरह b1 b2 कितना है, वज़ा 4 और 3, वज़ा 4 और ये 3। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना होगा, 10 से 3 को ज़रब, मतलब 10 ज़रब 3, ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर वज़ा 4 से हमको क्या करना है ज़रब करना है, कितने को, इस 5 को। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 से 3 को ज़रब करते हैं, कितना मिला हमको 10 तिया 30, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, कितना होगा 5 चौक 20। तो इस तरह से हमको मिला है 20 जमा 30, मतलब कितना होगा, दोनों की जमा करते हैं हमको मिलता है 50, मतलब 50 मिला है। इसी तरह हमको क्या पता करना है, dy पता करना है। dy इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है dy का, क्या फॉर्मूला है कि a1 a2 और c1 c2। ठीक है, इसकी कीमत रख देंगे। a1 की वैल्यू कितने के पास में 3 और a2 की वैल्यू 4, तो 3 और 4 हमने यहाँ पे रख दिया। c1 c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और 5, यहाँ रख देते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व करते हैं। हमारा वही प्रोसेस सॉल्व करने का। 3 से 5 को ज़रब, कितना हो गया 3 ज़रब 5, ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस 10 ज़रब 4, फिर क्या चलेगा 3 बजे 15 माइनस 10 चौक 40। ठीक है, 40 में से 15 को माइनस करना, कितना बचता है 25। ठीक है, इस तरह से 25 हमको मिला है। काय के मिलेंगे 25 हमको नफी के, क्योंकि हमारे पास में बड़ा दर नफी का है, नफी के 40 है, तो इस वजह से हमारे पास नफी के 25 बचे।
तो इस तरह से हमने क्या किया, डी dx और dy हमने हासिल कर लिया। अब हमारा मतलब काम है कि x और y हमको पता करना है। अब x और y हम कैसा पता करेंगे, हमारे पास में x के लिए फॉर्मूला है कि x = dx बटे d, ठीक है। अब dx कितना मिला हमको, 50 मिला है, तो dx हम रखते हैं 50 और d कितना मिला हमको, d मिला है 25। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से d केवल 25 रखते हैं, 25 से 50 कैंसिल होता है, 25 दूनी 50, 2 का भाग लगता है, मतलब x बराबर कितना मिला हमको, 2 मिला है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, y पता करते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में dy बटे d, ठीक है। dy की वैल्यू हमको कितनी मिली है, नफी के 25 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25। नफी के 25 से 25 कैंसिल होंगे, क्या मिलेगा हमको, नफी का 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से नफी का 1, y की वैल्यू मिली हमको नफी 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे हलचल लिख सकते हैं x, y = 2, नफी के 1, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रामर के तरीके से किसी भी मसावात को, किसी भी दो मुतगय्यर मसावात को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर 2 हमको क्या दिया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 लिखता हूं मैं यहाँ पर, 4x जमा 3y नफी के 4 = 0। इसी तरह दूसरी मसावत है 6x बराबर 8 + 5y। इस तरह से मसावत हमको दी गई है और कहा गया कि इस मसावत को क्रैमर के तरीके से इसको हल कीजिए, ठीक है। अब हम उसको क्रैमर के तरीके से कैसे हल करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इन मसावतों को देखते हैं कि ये मियारी सूरत में है या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखे कि ये सूरत ये जो मसावत हमको दी हुई है, ये मसावत मियारी सूरत में नहीं है, ये भी मसावत मियारी सूरत में नहीं है। तो हमारा पहला काम ये है कि हम इन मसावतों को मियारी सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मियारी सूरत में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मसावत अपने पास में, 4x जमा 3y। मियारी सूरत में कांस्टेंट टर्म बराबर निशान की दूसरी तरफ होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितनी है, वजह के 4 है, इधर की क्या हो गई है, जमा के 4 हो गई, ये होगी मसावत नंबर 1। सेम इसी तरह इस मसावत को देखते हैं, तो हमको वजह के 5 को इधर लाना होगा, ये क्या होगा 6x वजह के 5 इधर आ गए तो जमा के 5y बराबर इधर कितना बचा है 8, ये होगी मसावत नंबर 2, ठीक है। इसका मियारी सूरत से मवाजना करते हैं। मियारी सूरत से मवाजना करने पर क्या हासिल होगा हमको, a1 = 4, b1 = 3 और c1 क्या है, कांस्टेंट 4 है। इसी तरह a2 कितना हो गया, 6 हो गया, और b2 कितना है, y का शरीर 5 है, और c2 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब ये जो कीमतें हैं, ये तमाम कीमतों को हमको क्या के जरिए से हमको क्या करना है, d dx और dy की वैल्यूज हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले d पता करते हैं। d का फॉर्मूला हमारे पास पता है, क्या है हमको, a1 a2 b1 b2, ठीक है। इसकी कीमतें रख देंगे यहाँ पर में हम, क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी है 4 और 6, b1 b2 मतलब कितना है 3 और 5। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हासिल होगा देखते हैं, 4 × 5 जाब्ते के लिहाज से माइनस 3 × 6 कितना हो गया, 5 चौक 20 वजा कितना, 6 तिया 18, ठीक है। 20 - 18 कितना बचा है हमारे पास, 2 बचा है, ये मिल गया हमको d। अब इसी तरह हम dx पता करते हैं। dx फॉर्मूला हमारे पास पता है हमको, c1 c2 b1 b2, कीमतें रख देंगे यहां पर हम, c1 c2 मतलब 4 और 8 रखना है, ठीक है। और b1 b2 मतलब कितना, 3 और 5 रखना है, 3 और 5। इसको सॉल्व करते हैं हम, 4 × 5 माइनस 3 × 8, ठीक है। कितना होगा, 5 और 20 जाब्ते के लिहाज से माइनस 8 कितना हो गया यहाँ पर में 24, 20 - 24 मतलब कितना बचता है, माइनस के 4 बचता है। ये हमने dx पता कर लिए। इसी तरह हमको क्या करना है, dy पता करना है। तो dy = फॉर्मूला a1 a2 और c1 c2। इसकी कीमत रख देंगे यहाँ पर में, a1 a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर में 4 और 6। इसी तरह c1 c2 की वैल्यू कितनी है 4 और 8, यहाँ रखते हैं 4 और 8। इसको सॉल्व करना है, फिर वापस से 4 × 8 माइनस फिर 4 ×
6, ठीक है। 8 चौक 32 माइनस 6 चौक 24, ठीक है। कितना बचता है 32 में से 24 को माइनस कर दिया, कितना बचता है 8 प्लस d, ठीक है। तो इस तरह से हमने d dx और dy की वैल्यू हमने यहाँ पर में हासिल किया। अब हमको क्या पता करना है x और y। x और y की फॉर्मूला हमारे पास पता है हमको, क्या है x इज इक्वल टू dx बटे d। क्या वैल्यू है dx की? dx की वैल्यू मिली हमको नफी के 4 और d की वैल्यू कितनी मिली है 2। तो नफी के 4 बटे 2 मतलब क्या होगा 2 से 4 को कैंसिल करके क्या मिलेगा हमको नफी के 2, ठीक है। 2 दूनी 4। इसी तरह dy की वैल्यू हमको पता है x y हमको अगर से निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं dy बटे d। dy की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, हम याद रखते हैं 8 बटे d की वैल्यू कितनी हमको मिली थी 2। 2 से 2 काट दो 2 चौक 8, हमको मिला है y इज इक्वल टू 4। इसका हर जगह लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू नफी के 2 4। तो इस तरह से हम मुरब्बा कालिक मतलब क्रैमर के उसूल के जरिए से हम दो मुख्तलिफ मसाइलों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और निहायत ही आसान तरीका है, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सवाल नंबर हमारा 3 रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या लेकर रखा है? सवाल नंबर 3 हमको दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y सॉरी इज इक्वल टू -1। इसी तरह दूसरी मसला हमको दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरह से दो मसला हमको दी हुई है, ठीक है। हमारा पहला काम क्या हमको देखना है कि ये मियारी सूरत में है या नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इसको मियारी सूरत में है, ये भी मियारी सूरत में है। हम क्या करते हैं फिर मियारी सूरत से मुआवजा कर लेते हैं। मियारी सूरत से मुआवजा कर लेते हैं। इनका मियारी सूरत से मुआवजा कैसे हम करते हैं? a1 इज इक्वल टू कितना मिला हमको x का जरिए कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है। इस तरह b1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 और c1 इज इक्वल टू नफी कांस्टेंट टर्म हमारी a2 इज इक्वल टू कितना होगा x का जरिए कितना है पर में 2। इसी तरह b2 इज इक्वल टू y का जरिए नफी 3, इस नफी को ध्यान रखना होगा हमको कि नफी 3 है, ठीक है। इसी तरह c2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस तरह से हमने एबीसी की वैल्यूज हमने हासिल कर ली है। अब हम पता करते हैं डी किस तरह से हासिल करेंगे। फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2, ठीक है। कीमत रख देंगे यहाँ पर में हम 1 2। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, a2 की वैल्यू 2, b1 b2 की वैल्यू कितनी है 2 और वजा 3, 2 वजा 3। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा 1 ज़रब वजा 3, ठीक है। इस तरह से फिर ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस 2 ज़रब 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हासिल होगा हमको यहाँ पर में वजा 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। क्या है वजा के 3 और वजा के 4 कितना हो गया वजा के 7। तो इस तरह से हमने क्या हासिल किया डी। अब हम क्या करते हैं dx पता करते हैं। तो dx के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है डिटरमिनेंट का dx का c1 c2 और b1 b2, ठीक है। अब इसकी कीमत रखते हैं c1 c2 मतलब कितना होगा वजा 1 और 12, ठीक है। b1 और b2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और वजा 3, 2 और वजा 3। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा वजा 1 ज़रब वजा के 3, जाते के लिहाज से माइनस 2 ज़रब 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं वजा से वजा को ज़रब करते हैं क्या मिलेगा हमको जवाब जमा में मिलता है। तो 3 का 3, जाते के लिहाज से माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। कितना हो गया 24 माइनस 3 जो बोला 24 माइनस 3 हो जाएगा। ये 24 में 3 को माइनस करो तो कितना बचता है 21, लेकिन बड़ा अदद नफी का है तो इस वजह से अपना जवाब नफी में ही रहेगा माइनस के 21। इसी तरह dy पता करते हैं हम, dy इज इक्वल टू फॉर्मूला a1 a2 c1 c2, ठीक है। इसकी कीमत रख देते हैं हम dy की, कितने हैं a1 a2 की कितनी है 1 और 2, c1 c2 की वैल्यू कितनी है वजा 1 और 12, ठीक है। इस तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं 12 ज़रब 1, ठीक है 1 ज़रब 12 माइनस जाब्ते के लिहाज से फिर वजा 1 ज़रब 2, ठीक है। 12 से ज़रब कर दे कितना हो गया 12 का 12,
ये वजह से वाला क्या होगा जमा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 का 2, कितना 12 और 2 14, इस तरह से, ठीक है। तो हमको कीमतें मिल गई है डी के 7 वजह 7 मिली है, डी एक्स की वजह 21 मिली है और डी वाई की कितनी मिली है 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x और y पता करते हैं। x और y के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि x इक्वल टू क्या होता है dx बटे d, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी मिली हमको वजह के 21 और d की वैल्यू वजह के 7, वजह के 21 बटे वजह के 7 कैंसिल कर दो उसको, कितना मिलेगा 7 या 21, वजह से वजह कैंसिल, मतलब x बराबर हमको कितना मिला है 3 मिला है। इसी तरह y हमको पता करना है तो y का फॉर्मूला है हमारे पास में y इक्वल टू dy बटे d, ठीक। dy की वैल्यू कितनी मिली हमको 14 रखते हैं पर में 14 और d की वैल्यू कितनी है वजह के 7, वजह के 7 से वजह के 14 कैंसिल कर दिया है, क्या मिलता है वजह का पता तो मिलेगा 7 दूनी 14, मतलब y इक्वल कितना मिला हमको 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं x और y को लिख सकते हैं ढलसेट के मुताबिक x, y इक्वल टू 3, वजह के 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि 6x वजह 4y बराबर वजह के 12 और दूसरी बात हमको दी गई है 8x वजह के 3y बराबर वजह के 2। अब हमको दिया गया है कि इस मसावातों को क्रैमर के उसूल से हल कीजिए। अब हमको क्रैमर के उसूल से हल करना है, वही बात हमको उस बात को ध्यान रखना है कि दोनों भी मसावातें जो है वो म्यारी सूरत में है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही मसावातें म्यारी सूरत में है, हम क्या करते हैं इनका म्यारी सूरत से मवाजना करने पर, म्यारी सूरत से मवाजना करने पर, अगर इसको म्यारी सूरत से मवाजना करते हैं तो हमको क्या हासिल होता है a1 इज इक्वल टू 6 और b1 इज इक्वल टू y का ज़रिया कितना है नफी के 4 और c1 इज इक्वल टू कितना है नफी के 12, ठीक है। इसी तरह a2 इज इक्वल टू कितना मिला हमको 8 और b2 इज इक्वल टू नफी के 3 और c2 इज इक्वल टू कितना होगा नफी के 2। इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कीमतें हमने यहाँ पर में हासिल कर ली। अब हमारा सबसे पहला काम होता है कि d को पता करना। d के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि a1 a2 b1 b2, इसमें कीमतें हम रख देंगे यहाँ पर में। a1 a2 की कीमत क्या हो गई है 6 8, b1 b2 की कीमत कितनी है नफी के 4 और नफी के 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमको हासिल होगा, हमको पता है कि पहले हमको क्या करना होगा, इस 6 से 6 को 3 को ज़रब करना होगा, वजह के 3 को, मतलब 6 ज़रब वजह के 3 ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर क्या होगा वजह के 4 ज़रब कितना है 8, 6 तिया 18 का के नफी के 18 और ये नफी और नफी क्या होगा ये जमा, 8 चौक कितना हो गया है 32, ये वजह के 18 और वजह के 32, 32 में से 18 को माइनस कर दो, कितना होगा यहाँ पर 18 माइनस करते हैं तो ये हो गया 12, 12 में से 8 कितना बचता है 4। इसी तरह यहाँ बचा था 2 और 2 में से 1 बचा कितना 1, 14 का के जमा के 14 हमको मिलते हैं, मतलब डी की जो वैल्यू आई है वो आई है डी बराबर 14। इसी तरह हम क्या करते हैं dx और dy हमको मालूम करना है, तो हम dx मालूम करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे उसका डिटरमिनेंट dx इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका c1 c2 d1 d2, इसकी कीमत रख देंगे c1 c2 मतलब वजह के 12 और वजह के 2, वजह के 12 और वजह के 2। इसी तरह क्या है फिर b1 b2 की वजह के 4 और वजह के 3, वजह के 4 वजह के 3 ब्रैकेट डिटरमिनेंट क्लोज, ठीक। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, हमारा वही तरीका वजह के 12 से वजह के 3 को जरा, ये वजह के 12 जरा वजह के 3, फिर ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर वजह के 4 जरा वजह के 2, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हमको पता है जब दोनों भी अदद वजह के हो और हम उनकी ज़रब करते हैं तो जवाब वजह में जमा में आता है। 12 के कितना हो गया है 36 का के जमा की, इस ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर ये भी वजह का है ये भी वजह का है, 4 2 कितना हो गया ये 8, इस तरह से। अब क्या करना है हमको 36 वजह के 8 करना है, 36 में से 8 को वजह कर दो कितना मिलता है हमको 28, तो हमको पता चला कि dx इज इक्वल टू हमारे पास में 28 है, ठीक है। अब हमको dy पता करना है, तो dy के लिए फिर हमारे पास से वही फार्मूला dy इज इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या है dy का a1 a2 c1
C2, ठीक है। इस तरह से डिटरमिनेंट हमारे पास मौजूद है। अब हम इसकी कीमतें रखते हैं। A1 A2 की कीमत कितनी है हमारे पास, 6 और 8। यहाँ कीमत रख देंगे 6 8। C1 C2 की वैल्यू वजन के 12 और वजन के 2। यहाँ रखते हैं वजन के 12 और ये वजन के, तो ब्रैकेट डिटरमिनेंट क्लोज, उसको सॉल्व करेंगे हम। 6 से वजन 2 को तरफ करना है, 6 जरा वजन 2 ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस, फिर क्या होगा वजन के 12 जरा कितना है 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12, हमको पता है यहाँ पर में एक अदद जमा का और एक अदद वजन का हो, उनकी जरब करते हो तो जवाब काहे में आएगा, वजन में आता है, ठीक है। ये वजन से वजन को जरब करते जवाब जमन में 12 ठीक कितना हो गया 96। 96 में से 12 को माइनस करना है, कितना मिलता है हमको, 96 से 12 गया तो हमको मिलता है 84, ठीक है। इस तरह से फायदा मिलेगा जमा की 84, ठीक है। अब हमको x और y पता करना है। x और y पता करने के लिए कैसा करेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू dx बटे d, ये हमारा फॉर्मूला है। dx की वैल्यू कितनी मिली हमको 28 और d की वैल्यू 14, तो 28 बटे 14, फिर क्या होगा 14 दूनी 28, 2 का भाग लग गया है, x मिला आपको x बराबर 2, ठीक है। फिर हमको क्या पता करना है, y पता करना है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में है dy बटे d। dy की वैल्यू कितनी मिली हमको 84 और d की वैल्यू कितनी मिली हमको 14, फिर 14 से 84 को कैंसिल करने द्वितीय भाग में 14 के 84, इसलिए y इज इक्वल टू कितना मिला हमको 6 मिला है, इसलिए y बराबर 6, जो कि मतलब अपना y की वैल्यू। हम इसका हल से देखते हैं, x, y इज इक्वल टू क्या है 2, 6। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या दिया सवाल नंबर 4m जमा 6n इज इक्वल टू 54, इसी तरह 3m जमा 2n इज इक्वल टू 28। इस मसाल को हमको हल करना है। हमको पता है हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं, मसाल नंबर 1 और ये मसाल नंबर 2। इसको गौर करते हैं कि म्यारी सूरत में है या नहीं है। ऑलरेडी ये म्यारी सूरत में है, इसलिए हम a1 a2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना हो गया, n का जरिए कितना है पर 4, b1 इज इक्वल टू कितना हो गया, n का जरिए 6, इसी तरह c1 इज इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट अदद कितना आपके पास में 54। इसी तरह a2 की वैल्यू कितनी है, a2 इज इक्वल टू उसी मसवाल में देखते हैं कितना है 3, b2 इज इक्वल टू n का जरिए कितना है 2, इसी तरह c2 इज इक्वल टू कितना हो गया 28, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या पता करना है, d की वैल्यू पता करना है। d की वैल्यू फार्मूला हमारे पास में है a1 a2 b1 b2, ठीक है। a1 a2 की वैल्यू हम रख देते हैं, क्या a1 की वैल्यू 4 और 3, b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हासिल होगा हमको, 4 जरा 2, ठीक है। ज़ाब्ते के लिहाज से फिर माइनस कितना हुआ 6 जरा 3। हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, कितना 4 दूनी 8 वजन के 6 तिया 18, 18 में से 8 को माइनस कर दो कितने मिलता है हमको 10 मिलता है, काय के वजन के, क्योंकि बड़ा था हमारे पास में वजन का। इस तरह से हमको d पता हुआ है। हम dx पता करते हैं, dx इज इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है c1 c2 b1 b2, ठीक है। इसमें कीमत रखते हैं, c1 c2 की वैल्यू कितनी है 54 और 28, b1 की वैल्यू कितनी है 6 और b2 की वैल्यू 2। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हासिल होगा हमको 54 से जरब करना है कितने को 2 को, ठीक है। फिर ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस करना है, फिर 6 से जरब करना है कितने को 28 को, ठीक है। 2 से 54 को जरब करते हैं कितना हो गया 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 पंजे 10, 108 हमको मिला है। ज़ाब्ते के लिहाज से माइनस 6 से 28 जरब करो तो 6 48 के 8, हासिल के बचे कितने हैं 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया है 16, 168, मतलब कितना मिला होगा 168 माइनस 108 मतलब 108। अब क्या करना है 168 में से 108 को माइनस करना है, ये 8 में से 8 गया कितना मिला हमको 0, 6 में से 6 का बचा 6 में 0 का कितना मिला है 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं और एक से क्या 0, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़े अदद को वजन का निशान है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा वजन, तो वजन के 60 हमको मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम dy पता करते हैं। तो dy इज इक्वल टू डिटरमिनेंट हमको पता है क्या है, dy का डिटरमिनेंट a1 a2 c1 c2। इसमें हम कीमतें रख देंगे, कीमतें हमको रखना है a1 a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 और 3, 4 और ये 3। c1 c2 की वैल्यू कितनी है, c1 इज इक्वल टू 54 और c2 इज इक्वल टू 28। यहाँ रख देंगे हम 54
और ये 28। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड हमको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 जरा कितना होगा ये 28। ठीक है, फिर जाते क्लास से माइनस, फिर कितना होगा 54 जरा कितना है ये 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या से लूंगा 4 से 28 जरा कर दो, 4 8 32 के 2 हंसी का बचा है कितना 3, 4 2 8, 8 और 3 कितना हो गया है 11, मतलब 112 हमको मिला है। ठीक है, 54 से 3 को जरा कर दिया कितना होगा 3 4 12, 12 के 2 हंसी का बचा फिर 1, 3 5 15 और 1 16, मतलब 162। अब क्या करना है, बड़ा गलत कौन सा 162 है, 162 में सबको 112 को माइनस करना है। हम कर देते हैं, हमारा जवाब माइनस करना, क्योंकि बड़ा गलत हमारे पास में माइनस में है। 2 में से 2 का बचा 0, 6 में से 1 का बचा 5 और 1 में से 1 का 0, हमको क्या मिला है माइनस के 50। इस तरह से हमको डी मिला है वजह के 10, dx मिला है हमको वजह के 60 और dy मिला है हमको वजह के 50। अब हम क्या करते हैं, हमको x और y पता करना है, इसलिए x क्या होगा, हमको फॉर्मूला पता है कि dx बटे d। dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx की वैल्यू मिली हमको वजह के 60 बटे d की वैल्यू कितनी है वजह के 10। वजह से वजह कैंसिल, 10 6 के 60, मतलब हमको क्या मिला है 6 मिला, मतलब x 6, ये मिला हमको पहला आंसर हमारा। अब y पता करना है, y का फॉर्मूला dy बटे d, dy की वैल्यू कितनी मिली हमको वजह के 50। ठीक है, और इसी तरह d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में वजह के 10, वजह से वजह कैंसिल होगा, 10 5 50, मतलब 5 का भाग लग रहा है, मतलब x y की जो वैल्यू हमको मिली है कितनी मिली है 5। तो यानी कि हमारा हल सेट जो है x, y 6, 5, इस तरह से हमारा हल सेट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा मशक का 5वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 6। हमको क्या दिया हुआ है, 2x = 3y बराबर 2, और दूसरा सवाल है x + y बटे 2 बराबर 1/2। यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं, दूसरी जो मसावात है ये म्यारी सूरत में नहीं है, इसके नसब में 2 मौजूद है। इसके नसब से हमको 2 को हटाना होगा और उसको म्यारी सूरत में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2 है। हम लिखेंगे मसावत 2, क्या करना होगा हमको, इसके नसब नुमा में जो है उसी अदद से हमको ज़रब करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी 2 से ज़रब करते हैं, मसावत 2 को 2 से ज़रब कर देंगे, तो मसावत 2 क्या हो जाएंगी, 2 से ज़रब करते हैं, 2 से करके इसको तो 2x हो गया, माइनस यहाँ पे 2 से ज़रब करेंगे तो ये 2 से यहाँ का 2 कैंसिल होगा, मतलब क्या बचेगा हमारे पास माइनस में y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से ज़रब करते यहाँ से क्या होगा 2 कैंसिल होगा, मतलब क्या है इज इक्वल टू 1। ये होगी मसावत नंबर 3। ठीक है, तो ये मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, a1 म्यारी प्रोसेस का मुआवजा करते हैं, म्यारी सूरत से मुआवजा करने पर। ठीक है, इसका हम म्यारी सूरत से मुआवजा करेंगे तो हमको a1 की वैल्यू हासिल हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू कितना हो, पहली मसावत में 2 है, इसी तरह b1 इज इक्वल टू कितना है 3, और c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारी कितनी है 2। इसी तरह दूसरी मसावत से मुआवजा करके इसका a2 इज इक्वल टू हासिल होगा, कितना होगा 2, और b2 इज इक्वल टू इसका जरिए कितना है माइनस का 1, और इसी तरह c2 इज इक्वल टू कितना होगा प्लस का 1। इस तरह से अब हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की कीमतें हमको हासिल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, d पता करते हैं। d के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। इस तरह का डिटरमिनेंट है, इसमें हम कीमतें रख देंगे। a1 a2 की वैल्यू कितनी है 2 2, b1 b2 की 3 वज़ा का 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हासिल होगा, इससे इसको ज़रब करना है, क्या होगा 2 ज़रब कॉस में लिखते हैं वज़ा का 1, ज़ाब्ती क्लास से फिर वज़ा, फिर 3 ज़रब 2, 2 से 1 को ज़रब करो तो क्या होगा 2 1 का 2, लेकिन जवाब हमारा वज़ा में होगा क्योंकि हम वज़ा की तरफ को ज़रब कर रहे हैं, करके जवाब वज़ा में आता है। फिर यहाँ पर वज़ा 3 दूनी 6, वज़ा के 6 और वज़ा के 2, जब दोनों ही अदद वज़ा के हो तब हम उनकी जमा करते हैं और अलामत वज़ा की लगती है। 6 और 2 कितना हो गया 8, ये वज़ा के 8 हमको यहाँ पर मिली है, मतलब हमको d की जो वैल्यू है वज़ा 8 हमको मिली है। अब हम क्या करते हैं, dx और dy पता करते हैं। dx इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2। हम कीमतें रख देंगे यहाँ पर, c1 c2 की वैल्यू 2 और 1 है, 2 1, b1 b2 की वैल्यू 3 और वज़ा 1 है, 3 और वज़ा 1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही तरीका हमारा 2 ज़रब वज़ा 1 जाते हैं माइनस 3 ज़रब 1। ठीक है,
कितना होगा, 2 से गुजर कर दो, क्या मिलता है हमको, वजा 2। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं वजा 2। फिर यहाँ पर में वजा कितना हो जाएगा, 3 का 3। फिर वही उसूल हमारा जो हमने यहाँ पे उसूल इस्तेमाल किए, दोनों की अदद वजा की है तो हमको उनकी जमा करना होगा। कितना होगा, 3 और 2 5 और अलामत वजा की लगती है। अब हमको dy पता करना है। dy की डिटरमिनेंट हमको पता है क्या है, a1 a2 c1 c2। अब इसकी कीमत हम रखेंगे यहाँ पर में, a1 a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 और 2, 2 और 2। c1 c2 की वैल्यू 2 और 1 है। ठीक है, 2 और 1 इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जरा 1 जाते के यहाँ से माइनस, फिर 2 जरा 2, इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, 2 का 2 वजा 2 दूनी 4, कितना मिलता है हमको, जमा के 2 और वजा के 4। जब एक अदद जमा का और एक अदद वजा का है तो हम अदद 2 की वजा करते हैं और अलामत बड़े अदद की लगाते हैं। कितना होगा यहाँ पर में, वजा के 2, 4 में 2 का बचा 2। इस तरह से dy क्या मिला हमको, वजा के 2 मिला है। ठीक है, ये होगा dy। अब हम क्या कर सकते हैं, x और y हमको पता करना है, इसलिए x फॉर्मूला हमारे पास में, x dx बटे d। क्या फॉर्मूला है, dx बटे d। dx की वैल्यू कितनी मिली हमको, वजा के 5 बटे वजा के 8, d की वैल्यू वजा के 8 है। यानी कि हमारा जो x मिला है हमको, x 5 बटे 8, वजा से वजा कैंसिल। इस तरह से अब हमको y पता करना है, y का फॉर्मूला हमको पता है, y dy बटे d। dy की वैल्यू कितनी मिली हमको, वजा के 2 और d की वैल्यू कितनी है, वजा के 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वजा से वजा कैंसिल, मतलब हमको मिला है 2 बटे 8। अब क्या हो गया है, y 2 बटे 8। 2 बटे 8 मतलब कैंसिल होता है, 2 का 2 2 चौका 8, मतलब कितना मिला हमको, 1 बटे 4। मैं नीचे लिखता हूँ 1 बटे 4, मतलब y की वैल्यू हमको मिली 1 बटे 4। इसलिए उसका हल से लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू 5 बटे 8, पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू 1 बटे 4। तो इस तरह से हमारा ये हल सेट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तमाम सवाल आपके समझ में आए होंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी मश्क नंबर 1 का 3 पूरी तरह से मुकम्मल, और हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।